हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैंने आप लोगों को बता दी थी और आप देख लीजिएगा उसी के आसपास आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी, है ना। उसमें आप लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुआ तो इतनी कट ऑफ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कम हुआ तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी और कुछ बच्चों को ये कट ऑफ थोड़ी रीजनेबल भी लगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि पियोन का आप लोगों ने देखा था कि पियोन में तो केवल 100 वैकेंसीज थी, इसमें 334 वैकेंसी है। देखो इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ। पियोन में उन्होंने पहले ही बोला था कि हम जो है 10 गुना वैकेंसीज के बच्चे लेंगे। ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं, पियोन ने बोला था कि 10 गुना वैकेंसीज के बच्चे लेंगे। उन्होंने लगभग 1200 बच्चों को जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करा। लेकिन जब कोर्ट अटेंडेंट का आप लोगों का नोटिफिकेशन आया तो इस बार इन्होंने बोला कि भाई हम वैकेंसीज का 5 गुना लेंगे। अब वैकेंसी आप लोगों की 3 गुना हो रही हैं, लेकिन ये भी तो आप लोगों का घट रहा है ना। ये जो फैक्टर है आप लोगों का, ये भी तो आप लोगों का घट रहा है। तो फर्क कितना आएगा। अब 1200 लिए हैं, कोर्ट अटेंडेंट के टाइम पे 1500 के आसपास ले लेंगे। तो ये 300 कैंडिडेट को ज्यादा बुलाएंगे, बस इतना फर्क आप लोगों का पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्हीं चीजों को, उन्हीं सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए मैंने आप लोगों के लिए कट ऑफ बताई थी। अब बात करते हैं आप लोगों की अटेंडेंस के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अटेंडेंस को मैं फिलहाल कंपाइल कर रहा हूँ। तो जैसे ही कंपाइल हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूंगा। तो फाइनली कंपाइलेशन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं कितने बच्चों ने परीक्षा दी है। और हाँ देखो, ये सारा काम मैंने मैनुअली किया है, तो कुछ ऐसा ऑटोमेटिक इसमें कोई सिस्टम नहीं है। मे बी कुछ डेट्स में आप लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल जाए, है ना। वैसे मिलेगी नहीं, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों से मतलब एक तरीके से माफी मांग रहा हूँ कि अगर कुछ मिलता है तो मतलब ज्यादा इसमें वो मत करिएगा, नेगेटिव कमेंट मत कर दीजिएगा कि ये हो गया वो हो गया। बाकी कुछ डेट का डेटा नहीं मिला तो वे मैंने ब्लैंक छोड़ रखी। तो ये कुछ डेटा है ना। तो जैसे 1 जून की फर्स्ट शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपियर हुए, कितने की सेटिंग कैपेसिटी थी, कितने परसेंट आप लोगों की अटेंडेंस रही। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। जैसे 1 जून को सेकंड और सबसे हाईएस्ट देखते हैं, नहीं पहले सबसे कम देखते हैं। तो सबसे कम तो आप लोगों की सबसे कम किधर है, सबसे कम तो आप लोगों की यही है। 1 जून की पहली शिफ्ट 716 कैंडिडेट अपियर हुए थे, तो सबसे कम तो आप लोगों की यही है। फिर जैसे जैसे एग्जाम आप लोगों का चलता चला गया, अब देखो 7 की जैसे फर्स्ट शिफ्ट मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थी नहीं। 7 को केवल एक शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट के अंदर आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो देखेंगे तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट किधर हैं, 1076 हो गए। ओ भाई साहब 1125। तो 28 जून की सेकंड शिफ्ट को सबसे ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, 1125 कैंडिडेट, 29.41% अटेंडेंस रही है। और देखो 29 जून और 30 जून का डेटा ऑफिशियली ट्विटर पर डे ट्रिपल एस ने जारी नहीं करा है, तो वो मैंने यहाँ पर छोड़ दी है। लेकिन अंदाजा आप लोग लगा दीजिएगा कि लगभग 1000 के आसपास इन्हें पर शिफ्ट आप लोगों के कैंडिडेट होंगे ही। इससे कम तो मुश्किल ही होंगे। तो ये जो पीडीएफ है ना, ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप चीज़ों को इनको देख सकते हैं। और बाकी इतनी मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो शेयर कर दीजिए करिए वीडियो को। और बस क्या ही बोले, आप सभी लोग जानते हैं। तो और क्या बताना था मेरे को। हाँ, और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि एम टी एस 2024 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो एम टी एस का रिजल्ट से पहले आप लोगों का पीआरटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पीआरटी में कुछ ऐसा इशू चल नहीं रहा है ना, एम टी एस में चल रहा है हालांकि। और एग्जाम 1 महीना पहले हुआ था, तो आप लोग मान के चलिए कि 1 महीने का तो गैप रहेगा। तो आप लोग मान के चलिए अगर जुलाई एंड तक आपका पीआरटी का रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोगों को अगस्त एंड या सितंबर के महीने तक आप लोगों का ये आ जाएगा एमटीएस वाला। क्योंकि फाइनल आंसर की तो इसकी आ गई है, और पीआरटी की फाइनल आंसर की आए आई थिंक 1 महीना तो हो ही गया होगा, है ना। तो पहले आप लोगों को पीआरटी का आएगा, देन आप लोगों का एमटीएस का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके 1 महीने बाद कोर्ट अटेंडेंट का आ जाएगा। तो जिस तरीके से एग्जाम हुए थे ना सीरियल वाइज एक एक महीने बाद, तो उसी प्रकार से ये लोग आप लोगों का रिजल्ट जारी करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।